गिरधारी आश्रम। विद्या गौरव आचार्य श्री गिरधारी जी महाराज भागवत कथा प्रवक्ता एवं कर्मकांड ज्योतिष के प्रचंड विद्वान हैं। आज उनसे खास बातचीत रक्षाबंधन पे होने वाली है। रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, कितने तारीख को मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। देखिए, 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को यदि भगवान से जोड़ा जाए, धर्म से जोड़ा जाए, भगवान के नाम के साथ जोड़कर देखा जाए तो वो विशेष लाभदायी होगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायां मृगन्धयितैप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। जय सिया राम, राधे राधे। आपने कहा कि रक्षाबंधन के बारे में जानना चाहते हैं कि 2024 में रक्षाबंधन किस दिन। रक्षाबंधन 2024 श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हर एक वर्ष मनाया जाता है। और वैसे ही हमारे परंपरागत सत्य सनातन धर्म में जिस प्रकार से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए। अब बात ये है कि यह तिथि किस तारीख को है, क्योंकि आजकल तो हमारे जितने भी हमारे श्रोता हैं और आपके इस फर्स्ट भारत न्यूज के जो देखने वाले दृष्टा हैं, व्यूअर हैं, तो वो सभी भी अंग्रेजी तारीख से ज्यादा सब कुछ को जानने लगे। तो इसमें बात यह है कि इसलिए अंग्रेजी तिथि को भी हम निर्गत करते हैं। तो हमारे इस मिथिला क्षेत्र में विविध पंचांगों के द्वारा हम सबको यह जानकारी होती है कि किस दिन किस तिथि को किस पर्व किस त्योहार को करना चाहिए, जिसमें कि अन्य पंचांग हैं, विश्वविख्यात पंचांग हैं, जिसे देखकर हम सभी व्रत त्योहार का निष्पादन करते हैं और करते आए हैं। तो 2024 में श्री भगवान नारायण की कृपा से श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 तारीख को है। दिन सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के श्रावण मास में शिव प्रीति नामक यह श्रावण मास है। इसमें भी सोमवार का दिन विशेष। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष 19 तारीख को पूर्णिमा की तिथि है और उसी दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी। तो कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अब मनाई तो जाएगी, लेकिन कब मनाई जाएगी। आजकल कुछ लोगों में भ्रांति सी हो गई है। कुछ लोग 2 दिन मनाते हैं, कुछ लोग 1 दिन मनाते हैं। हाँ, कुछ लोगों के मन में यह होता है, कुछ टीवी को देखकर मनाते हैं, कुछ अखबार को देखकर मनाते हैं, कुछ कैलेंडर को देखकर मनाते हैं, और कुछ ऐसे जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी भी ब्राह्मणों से पंचांग दिखवा करके और ब्राह्मण के बताए गए पंचांग के अनुसार ही मनाते हैं। हाँ, यह कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कभी कभी पंचांग में भी विवादास्पद बातें हो जाती हैं, लेकिन इसको छोड़ते हुए जो हमारे इस बेगूसराय की मिथिला की धरती पर जो विश्वविद्यालय पंचांग आदि को मानने वाले लोग हैं, बहुत दिनों से बहुत ही अच्छे से पहले तो यह जान लीजिए कि पंचांग क्या होता है, क्योंकि जिस चीज को हम मानते हैं उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। क्योंकि जिस चीज का हम अनुकरण करें उस चीज के बारे में निश्चित जान लेना। तो पंचांग का मतलब होता है तिथि वार नक्षत्र योग करणान्वितः स एव पंचांग, यानी जिसमें तिथि वार नक्षत्र योग और करण ये 5 चीजों को मिला करके पंचांग बनते हैं। इसीलिए इसका नाम पंचांग है। जिसके 5 अंग हो
अब साधारण भाषा में सुनिए कि जिसके 5 अंग हो वह पंचांग। तो ये 5 अंग क्या है? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो महाराज जी 5 अंग पंचांग में जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार सनातन धर्म के अनुसार 5 तत्व होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स सब जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि 5 अंग पंचांग के और 5 तत्वों से बना हुआ यह मनुष्य का शरीर है, वह क्या है आप जानना चाहते हैं? तो कहा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। यह 5 तत्वों से बना हुआ यह मानव का शरीर है। और अब आते हैं पंचांग। तो पंचांग जिसके 5 अंग हो, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो यह जो 5 अंगों से बना हुआ है, तो तिथि तो हम क्या कर रहे थे? श्रावण की पूर्णिमा, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में अब तिथि आवश्यक है, तो तिथि कौन सी होगी? तो पूर्णिमा की तिथि, वार सोमवार है और नक्षत्र, योग, करण। तो इसी में जो है करण जो होते हैं, अब लोगों को भ्रांति क्यों हो जाती है कि कब मनाए, कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा? रक्षाबंधन, राखी बांधने के लिए भाइयों के कलाई पर जो हमारी बहना राखी बांधती हैं, तो उसके लिए मुहूर्त कौन सा अच्छा हो? तो इसके विषय में लिखा गया है शास्त्रों में कि रक्षाबंधन के दिन और होलिका दहन के दिन भद्रा का वास देख लेना चाहिए कि भद्रा का वास कहाँ है। तो ये भद्रा क्या है? तो भद्रा जो है वह करण है। तो विष्ट नाम का एक करण है, इसका नाम भद्रा है। तो 11 करण होते हैं, जैसे तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे जो है पूर्णिमा तक तिथि होती हैं। इसी प्रकार से वार भी रविवार सोमवार होते हैं। इसी प्रकार से नक्षत्र भी होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु आदि। तो इसी प्रकार से योग भी होते हैं और कर्ण भी होते हैं। तो 11 प्रकार के कर्ण होते हैं, जिसमें एक कर्ण का नाम है भद्रा। तो ये भद्रा क्या है? तो पहले तो भद्रा का अर्थ समझ लीजिए। भद्रा वह चीज है कि भद्रा का मतलब ही होता है कल्याणकारी। इसको लोग गलत मान के बैठे, इसका अर्थ लोग गलत लगा के बैठे। लेकिन वेद में भी लिखा, यजुर्वेद में भी लिखा है कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनवर्यसेमहि देवहितम जदायुः। तो भद्रं कर्णेभिः, भगवान से हम प्रातः काल उठ करके, वेद भगवान कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके भगवान से क्या कहते हैं? भद्रं कर्णेभिः, यानी मैं जो अपने कानों के द्वारा सुनूं, हे भगवान वो कल्याणकारी हो। भद्रम अर्थात भद्र का मतलब कल्याणकारी हो। तो भद्रम हो गया पुल्लिंग और भद्रा हो गई स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग भद्र हो गया। भद्र शब्द जो है यह पुल्लिंग है और भद्रा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, कल्याण करने वाला, ये अर्थात कल्याण करने वाली है। ये तो समझ गए आप। अब यह समझ लीजिए कि भद्रा जो है वह भगवान सूर्य की पुत्री का नाम है। यह कर्ण है कौन, कहाँ से आए? इसमें भद्रा का हमारे मानव जीवन पर इतना असर क्यों हो रहा है, कब से होने लगा, प्रश्न तो उठता है। तो यह जान लीजिए कि भद्रा जो है वह भगवान सूर्य और सूर्य भगवान की पत्नी का नाम छाया, और छाया और भगवान सूर्य के संयोग से जो पुत्र का उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुई, उसका नाम ही भद्रा है।